हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिंस कॉमर्स जोन। दोस्तों 11th क्लास का जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, और बताया था हम कैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की गारंटीज़ को पास कर सकते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, कि जब हम कोई गुड्स बेचते हैं उसमें हमें प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और जब हम कोई एसेट से मतलब फिक्स एसेट, कोई बिल्डिंग, मशीनरी या फर्नीचर, अगर हमने वो बेचा और उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसकी गारंटी हम कैसे पास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले हम गारंटी लिखेंगे गुड्स की, और एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ दोस्तों गुड्स की। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000, कि मैंने 10,000 की गुड्स को 12,000 में बेचा। तो जनरली हम जब भी कोई चीज़ या गुड्स बेचते हैं तो हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, हम मोस्टली प्रॉफिट पे ही बेचते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि हमने 10,000 की गुड्स को 12,000 में बेचा। दोस्तों आई होप आपने जो रूल्स मैंने सिखाए थे, गोल्डन रूल्स, रियल का, पर्सनल का और नॉमिनल का, आपने वो पढ़े हुए हैं। तो अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आपको गारंटी पास करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको वो रूल्स नहीं आते तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो बेटर है अगर किसी ने वो रूल्स नहीं पढ़े हुए तो मेरे पिछले वाले वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा उन रूल्स के बारे में। फिर आप इजीली आपको ये एंट्री समझ भी आ जाएगी और खुद भी आप पास कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने गुड्स बेची। जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इसमें वो गुड्स हैं, और कितने में बेची? 12,000 में। दोस्तों गुड्स हमारा एसेट है, रियल का रूल लगेगा एसेट में, आपको याद होगा मैंने बताया था। और जो 12,000 कैश हमने लिया ये भी हमारा एसेट है और रियल का रूल ही लगेगा। दोस्तों रियल का रूल आपको याद होगा क्या था, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे। रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आपके पास जो आया आपने उसको डेबिट करना है और जो आपसे गया वो क्रेडिट करना है। तो अगर मैं इसकी गारंटी बनाऊं, फॉर्मेट आप सबको पता ही है दोस्तों, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट कॉलम और ये क्रेडिट कॉलम। सो द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। दोस्तों हम गुड्स बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट हमारे लिए 10,000 की है लेकिन हमने 12,000 में बेची। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया। जब हम गुड्स बेच रहे हैं इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा? फ्री तो बेचेंगे नहीं, हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और रूल सेज कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों मैं कैश को यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट कर लूँगा। एंड रूल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपसे क्या गया? हमसे गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल, टू सेल। अब देखो दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ इसमें बतानी थी वो ये थी कि 10,000 की गुड्स को आपने 12,000 में बेचा। आपको प्रॉफिट कहीं बीच में नहीं दिखाना, अलग से उसकी गारंटी नहीं बनानी है। आपने सिंपल जो भी सेलिंग प्राइस होगा, ये आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई गुड्स बेचोगे, वो चाहे आप प्रॉफिट पे बेचो या फिर लॉस पे बेचो, आपने जो अमाउंट वाला कॉलम है डेबिट और क्रेडिट वाला, इसमें आपने सेलिंग प्राइस लिखना है, वो चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। तो इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 12,000, क्योंकि हमने 10,000 की गुड्स को 12,000 में बेचा। तो हम यहाँ पे डेबिट में भी 12,000 लिख देंगे, क्रेडिट में भी। तो यहाँ पे जो आपको 2,000 प्रॉफिट हुआ वो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 12,000 में वो 2,000 प्रॉफिट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो याद रखना आपने कि जब भी आप गुड्स बेचोगे, वो चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस पे, आपने हमेशा सेलिंग प्राइस ही लिखना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है कि 10,000 लिखना है अमाउंट में या 12,000। सिंपल, आप ये 10-12 छोड़ दो, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप उसको बेच रहे हो, क्योंकि आपके पास उतना ही कैश आएगा जितने में आप उसको बेचोगे, वो चाहे प्रॉफिट पे हो या फिर लॉस पे। लेकिन दोस्तों अगर हम एसेट्स की बात करें, मान लो फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम बनाई मैंने, सिर्फ मैंने गुड्स की जगह क्या लिख दिया? फर्नीचर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है, पहले जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो निकाल लेते हैं। एक तो हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर हमारा एसेट है, रियल अकाउंट। किसके बदले में बेचा? मतलब कैश के बदले में। तो ये 12,000 हमारा कैश है, इसके लिए भी रियल अकाउंट।
और इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 का फर्नीचर हम 12,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट है 2,000 का। लेकिन इसमें हम प्रॉफिट को अलग से दिखाएंगे, जनरल में शो करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन दो की बात कर लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है दोस्तों, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सिंपल बताऊंगा आपको। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, चलिए थोड़ा बना ही लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट करो। जब मैं फर्नीचर बेच रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर बेचने पे भी कोई भी चीज़ बेचें आता तो हमारे पास कैश ही है। तो सो रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, मैं लिख दूंगा कि मेरे पास कैश आया। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, हमने जो चीज़ बेची वो हमसे गई, तो मैं लिख दूंगा कि फर्नीचर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या गया, फर्नीचर। अब इसमें प्रॉफिट भी है, क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 12,000 और मेरी कॉस्ट कितनी है 10,000, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 का। तो दोस्तों ये जो 2,000 का प्रॉफिट है, आपको याद होगा जो गोल्डन रूल है कि जितने भी प्रॉफिट लॉसेस एक्सपेंस गेन्स हैं उसके लिए हम किसका रूल अप्लाई करते हैं, नॉमिनल का, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ नॉमिनल का रूल चलेगा। तो दोस्तों नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनको हमें डेबिट करना है और जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको हमें क्रेडिट करना है। तो चलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ये 2,000 हमारे लिए क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस। तो क्लियरली मैंने लिखा है कि ये प्रॉफिट है। और रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। लॉस तो ये है नहीं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा डेबिट वाला। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये क्योंकि ये हमारा गेन है, प्रॉफिट है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पूरा भी लिख सकते हो। अच्छा, अब दोस्तों इसमें मेन जो चीज़ है, इतना ही लिखो। अब इसमें जो मेन चीज़ है, अमाउंट जो लिखने हैं, आपको पता है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, कि जो डेबिट का टोटल होता है वही आपका क्रेडिट का टोटल होगा। तो अमाउंट कैसे लिखने हैं दोस्तों, सबसे पहले हम कैश की बात करते हैं। 10,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में बेचा, तो हमारे पास कितना कैश आएगा, जितने का हमने बेचा और कितने का बेचा था 12,000 का, तो कैश हमारे पास आएगा 12,000। ये क्लियर है दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, जो चीज़ हम बेच रहे हैं हमेशा ही उसकी कॉस्ट हम उसके सामने लिखते हैं। कॉस्ट में से हमेशा कॉस्ट कम होती है, या जो भी एसेट हम बेचेंगे उसके सामने हमने हमेशा उसकी कॉस्ट लिखनी है, चाहे हम प्रॉफिट में बेचें चाहे लॉस में, कैसे भी बेचो आप हमेशा उसके सामने उसकी कॉस्ट को ही लिखोगे। तो हमारी जो फर्नीचर की कॉस्ट कितनी कम हुई 10,000, यानी 10,000 का फर्नीचर हमने बेचा। तो याद रखना आपको कि जो एसेट बेच रहे हैं उसके सामने हमेशा उसकी कॉस्ट ही आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री थी इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा। और प्रॉफिट ऑन सेल ये मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ मुझे 2,000 का। तो देख लो दोस्तों, डेबिट साइड 12,000, इसी तरह क्रेडिट साइड भी 12,000। तो इस तरह से अब दोनों में फ़र्क आपने देख लिया कि जो जब हम कोई गुड्स बेचते हैं उसमें हम अपना प्रॉफिट या लॉस अलग से शो नहीं करते, हम सेलिंग प्राइस में डाल देते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारा उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है, लेकिन उसको अलग से नहीं बताना है। इसमें हमें जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है अलग से शो करना पड़ता है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट है, और अगर लॉस होगा तो डेबिट करेंगे, उसकी एंट्री भी मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों एक और ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। सेम है, सिर्फ हमें यहाँ पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने 10,000 के गुड्स को 10% प्रॉफिट पे बेचा। हमारी गारंटी क्या बनेगी दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आई, कैश आया और गुड्स गई। तो कैश हमारा रियल अकाउंट, गुड्स भी हमारा क्या है रियल अकाउंट। सो द गारंटी सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट ये हम डेबिट में लिख देंगे, कितना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, गुड्स गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। अब मेन चीज़ है जो हमें डेबिट क्रेडिट में दोस्तों अमाउंट लिखने हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें या बेचें आपको हमेशा सेलिंग प्राइस लिखना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास दोस्तों इसकी कॉस्ट क्या है, गुड्स की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 10,000 की।
अब हमने इसमें कितना प्रॉफिट ऐड कर लिया, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट तो अर्न करेंगे। 10,000 तो ये वो वैल्यू है जिसमें हमने इसको ख़रीदा है या हमारे लिए जो कॉस्ट आई है, इसमें हमने प्रॉफिट भी कमाना है। तो कितना प्रॉफिट हमने अर्न करना है? 10%। 10% प्रॉफिट किसका होता है? जो आपकी कॉस्ट है। तो ऐड कर लो इसमें प्रॉफिट। अब 10% दोस्तों निकाल लो। जैसे 10,000 है, इसका मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 1,000। तो हमने क्या किया, 10,000 की हमारे पास जो गुड्स थी उसमें 1,000 हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया। कुल मिला के हमने कितने में बेची? 11,000 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का तो आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मैथ्स में बड़ी बार कर चुके हो। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वही हमने किया, कॉस्ट और प्लस किया प्रॉफिट, तो हमारा सेलिंग प्राइस 11,000। तो आपके पास यहाँ कैश में भी 11,000 लिखना है कैश अकाउंट के सामने, और सेल्स अकाउंट के सामने भी 11,000 ही लिखना है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मैंने आपको सिर्फ सिखाया कि प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो आपने, आई होप आपको समझ आ गया। इसी तरह अगर हम गुड्स की बात करें तो सेम तरीका इसमें भी है दोस्तों प्रॉफिट निकालने का। चलिए एक ट्रांजैक्शन से बता देता हूं। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹20,000 इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, कि मैंने 20,000 के फर्नीचर को 10% प्रॉफिट पे बेचा। सबसे पहले तो हम रूल अप्लाई करेंगे। फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट है। किसका रूल लगेगा? रियल का। फर्नीचर गया, हमारे पास क्या आया? कैश आया। जितना भी कैश आएगा उसके लिए भी किसका रूल लगेगा? जो भी हमारे पास कैश होगा कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी हमारे पास रियल का रूल ही लगेगा। पहले हम इसका रूल लगा लेते हैं। तो ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। सो रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। जब हमने फर्नीचर बेचा तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा? किसी चीज़ को बेचने पे हमेशा ही हमारे पास कैश आएगा, अगर हमने कैश में बेची है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया? फर्नीचर गया, क्योंकि दोनों ही रियल के रूल हैं। तो सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे फर्नीचर गया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सेम तरीका जो मैंने अभी यहाँ कराया। हमारे पास कॉस्ट क्या है फर्नीचर की? कॉस्ट है 20,000, और हम कितना इस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं? 10%। तो वो जो 10% प्रॉफिट है वो आपने अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेना है। तो 20,000 का 10% हो गया दोस्तों 2,000। इसका मतलब कॉस्ट 20 थी, 2,000 मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 22,000। चलिए दोस्तों, आई होप ये भी आपको समझ आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा था कि जब भी हम एसेट्स बेचेंगे हम अपने प्रॉफिट को अलग से जनरल एंट्री में शो करेंगे। तो प्रॉफिट हमारा है 2,000, राइट। तो प्रॉफिट के लिए मैंने कहा था नॉमिनल का रूल लगता है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉसेस को हमें डेबिट में लिखना है, लेकिन ये तो एक्सपेंस या लॉस नहीं है, ये तो हमारा प्रॉफिट है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हम इसको फिर से क्रेडिट कर लेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब दोस्तों अमाउंट कैसे डालने हैं हमने, उसके बारे में सीख लो आप। डेबिट और क्रेडिट। देखो, कैश के सामने जितना कैश आप रिसीव कर रहे हो, जितना कैश आपको किसी चीज़ को बेचने पे आया, आपने वो लिखना है। तो 20,000 का फर्नीचर था, उसमें 2,000 मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। कुल मिला के मुझे कितने पैसे आए? मुझे आए 22,000। तो मैंने कैश के सामने लिख दिया। फर्नीचर के सामने मैंने कहा था हमेशा ही कॉस्ट लिखनी है। कोई भी आप चीज़ बेचो, चाहे फर्नीचर है या कुछ है, उसके सामने कॉस्ट में से हमेशा कॉस्ट ही लेस करनी है। तो कॉस्ट कितनी थी? 20,000, वो मैंने यहाँ लिख दी। और प्रॉफिट कितना हुआ? क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री थी तो क्रेडिट में लिख दी। प्रॉफिट भी क्रेडिट हो रहा है, और कितना प्रॉफिट है ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 2,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। अल्टीमेटली ये 22,000 हो गया टोटल, और ये भी 22,000, दोनों साइड्स बराबर। चलिए दोस्तों, ये तो हुई प्रॉफिट की बात, कि हम प्रॉफिट को गुड्स में कैसे शो करना है और एसेट्स में कैसे शो करना है, और प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए अब लॉस की बात करते हैं। दोस्तों लॉस में लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, या उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 9,000, कि हमने 10,000 की गुड्स को 9,000 में बेचा। लॉस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ बिजनेस। इसमें लॉसेस भी होते हैं। कई बार हमें जो चीज़ महंगी पड़ती है
हमें जो चीज़ जितने की पड़ी हमें उससे कम प्राइस पे भी बेचनी पड़ती है, तो हमें लॉस उठाना पड़ता है। तो अगर लॉस है तो उसकी जनरेट हम कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी कि मैंने 10,000 की गुड्स को 9,000 में बेचा। दोस्तों कंपोनेंट्स क्या हैं, एक रियल अकाउंट, गुड्स गई एसेट है, और मेरे पास कैश आया जो वो भी रियल अकाउंट एसेट है। तो एसेट का रूल मैंने बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों क्या आया मेरे पास आया डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आई क्योंकि मैंने गुड्स बेची कैश के बदले। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गई लेकिन हम उसको क्या लिखते हैं, सेल्स। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा अमाउंट लिखना है, 10,000 की 9,000, सिंपल। सेलिंग प्राइस क्या है, आप बेच कितने में रहे हो तो आपके पास कैश उतना ही आएगा। तो 10,000 की चीज़ मैंने 9,000 में बेची, इट मीन्स मेरे पास कैश सिर्फ 9,000 ही आएगा, तो मैं उतना ही कैश यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एसेट्स की। अगर एसेट्स में हमें लॉस हो जाए तो उसकी गारंटी हम कैसे पास करेंगे। तो दोस्तों सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 18,000 कि मैंने 20,000 की मशीन को 18,000 में बेचा, मतलब लॉस पे बेचा। सबसे पहले मशीनरी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट, हमारे पास कैश आया 18,000, ये भी रियल अकाउंट, और हमें 2,000 का लॉस हुआ वो नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम इन दो की बना लेते हैं जनरल एंट्री, इसकी एंट्री बना लेते हैं रियल अकाउंट लगा के। तो रूल्स है रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो दोस्तों जब हम मशीन बेच रहे हैं तो बेचने पे कोई भी चीज़ बेचे हमारे पास तो कैश ही हमेशा आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया, मशीनरी गई टू मशीनरी। तो दोस्तों यहाँ पे लॉस कितना है, हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी हमारी 18,000 की, और हमने बेची कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट थी 20,000 की और सेलिंग प्राइस है 18,000। इसका मतलब हमें लॉस कितना है, 2,000 का। खरीदा 20,000 में, हमने मशीनरी बेची 18,000 में, 2,000 का लॉस है। और दोस्तों लॉस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। रूल में अभी मैंने पहले लिखा था डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉसेस, लॉसेस हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉसेस, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो अमाउंट भरने के लिए मैंने आपको बताया था कैश के सामने जितना कैश आप रिसीव कर रहे हो आपने वो लिखना है। तो 20,000 की मशीन 20,000 की है, लेकिन कैश तो मुझे कितना मिला, 18,000, यहाँ तो मैं 18,000 ही लिखूंगा, ये भी डेबिट की है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी हमने डेबिट किया, लॉस कितना था दोस्तों, 2,000 का, वो भी मैं डेबिट में लिख दूंगा क्योंकि ये डेबिट की एंट्री है। और मशीनरी के सामने पहले भी बताया कि एसेट के सामने या जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं उसके सामने उसकी कॉस्ट लिखो। तो कॉस्ट क्या थी हमारी, 20,000। मतलब हमेशा एसेट में से कॉस्ट ही माइनस करनी है। तो यहाँ पे हमने कितना लिखा, 20,000। तो इस तरह से हमने ये जनरेंटी पास कर देनी है। चलिए दोस्तों अब इसी को अगर मैं परसेंटेज में करके दिखाऊं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट 10% लॉस, मैंने 50,000 के गुड्स को 10% लॉस पे बेचा। तो हमारे पास गुड्स रियल अकाउंट और जो कैश आएगा हमारे पास 50,000 से 10% कम करने के बाद है तो वो भी कैश ही है, तो उसके लिए भी रियल अकाउंट। एंड द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स। अब हमने लॉस में बेची हैं, हमारे पास गुड्स की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट है हमारे पास दोस्तों 50,000 और लॉस है, कितना लॉस है, हम लॉस माइनस कर देंगे 10%। तो लॉस हम माइनस कर देंगे 50,000 का 10%, वो होता है 5,000। इसका मतलब फाइनली हमने गुड्स कितने में बेची, सेलिंग प्राइस क्या है
45,000। तो 50,000 की गुड्स को हम 45,000 में बेच रहे हैं और लॉस हमें 5,000 का। तो चलो हमें लॉस तो यहाँ कंसीडर नहीं करना है, हमें तो देखना है सेलिंग प्राइस, हमें निकालना था सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपने कैसे निकाला कि जो भी कॉस्ट थी उसमें से जो 10% आपका नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, आप उसको माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा और वही सेलिंग प्राइस आपने यहाँ पे लिख देना है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, ये डेबिट में और ये क्रेडिट में। और इसी तरह अगर हम मशीनरी पे हमें लॉस होता है और उसको परसेंटेज में दिया गया है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है? सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 एट 20% लॉस, हमने 20% लॉस पे बेची। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं दोस्तों। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000 और लॉस हमेशा उसमें से माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट में ऐड होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है, याद रखना, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो 50,000 का 20% हमें लॉस हो गया। अगर वो 20% में कैलकुलेट करूं तो आएगा 10,000 के बराबर। इसका मतलब कि हमने मशीन 50,000 की मशीन को 10,000 लॉस पे बेचा, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 40,000 है। बाकी मशीनरी और हमारे पास जो कैश आया 40,000, दोनों ही रियल अकाउंट हैं और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट, एक आपने डेबिट की बना लेनी है, एक क्रेडिट की। टू डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू मशीनरी गई, वो आपकी क्रेडिट की एंट्री हो गई। और इसमें हमें लॉस हुआ और लॉस हमें कहाँ लिखना है? डेबिट में, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट की 2 हैं। तो चलिए दोस्तों अमाउंट भर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैश के सामने जितना कैश आप रिसीव करोगे आपने वो लिखना है। तो कितना कैश, आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 40,000। जितना आपका सेलिंग प्राइस है उतना ही आपके पास कैश आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, बेचने पे लॉस कितना हुआ दोस्तों? ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है लॉस। कितना लॉस है? 10,000 का। वो लॉस मैं डेबिट कर दूंगा। और जैसे मैंने कहा था एसेट के सामने हमेशा उसकी कॉस्ट ही लिखनी है। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 50,000, वो मैं मशीनरी के सामने लिख दूंगा। तो ये भी 50,000, इन दोनों का 50,000, डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर हो गए। तो दोस्तों इस तरह से हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है गुड्स पे और एसेट्स पे। गुड्स पे हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस शो नहीं करते, हम सिर्फ अपना सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है। प्रॉफिट है तो कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं और लॉस है तो कॉस्ट में से डिडक्ट कर लेते हैं। लिखना हमें सेलिंग प्राइस है। इसमें हमें जो प्रॉफिट या लॉस है उसको अलग से बताना पड़ता है। लॉस है तो डेबिट कर देना है और प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देना है। तो ये दोनों में डिफरेंस एंट्री पास करने का। आई होप आप सबको ये समझ आ गया। और इसके अलावा आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें डाल दूंगा। किसी को अगर कोई क्वेरीज़ हैं किसी चीज़ को लेके, कोई ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछना चाहता है मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।